बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सईद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सईद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो चिकन लाया हूं, इस चिकन को हम इतने यूनिक तरीके से तैयार करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से भी ये चिकन तैयार हो सकता है। और ग्रेवी और टेस्ट के मामले में ये चिकन इतना आगे होगा कि आप किसी भी रेस्टोरेंट का चिकन ले आओ, वो इस चिकन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से और एंड तक लाजमी देखा करें, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं किया करें। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को आपने गर्म नहीं करना, ठंडे ऑयल में आपने इस तरीके से हाफ के जी चिकन लेना है, जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। ये चिकन आपने इस ऑयल के अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है। ठंडे ऑयल में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पानी वाला चिकन ऑयल में ऐड कर दोगे तो फिर आपको पता है पानी वाली चीज़ जब ऑयल के अंदर जाती है तो फिर ज़्यादा शोर करती है और उसकी वजह से फिर आपके ऊपर चींटियाँ भी लग सकती है, ठीक है। तो ये आपने ठंडे ऑयल में चिकन ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है हाफ के जी आलू, इसको मैंने बिल्कुल छोटे साइज में काट लिया था, ठीक है। तो ये भी आपने इस चिकन के साथ ही इस कढ़ाई में ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आलू डालने का हमारा मकसद क्या है। यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हम चिकन और आलू पका रहे हैं। हमारा आलू डालने का मकसद ये है कि हम आलू का हम इसमें इतना गला लेंगे, इतना हम इसको पीस लेंगे कि इसको हम एज अ ग्रेवी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा मकसद आलू और चिकन पकाना नहीं है। तो इसको कैसे गलाना है, इसको इसमें कैसे पीसना है, ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। फिलहाल आपने अच्छी तरह से करनी है इसकी मिक्सिंग, और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद इसको आपने 10 मिनट इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देना, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। चलिए जी, यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते पकते। तो अब आपने सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि ये नीचे से मज़ीद जले ना। एंड पानी डालने के बाद अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अब क्योंकि जो हमारे आलू 10 मिनट पक चुके हैं, तो अब जब आप इसकी मिक्सिंग करोगे तो खुद ही इसमें थोड़े थोड़े पिघलते जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे आलू है वो इसमें पिघल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें जो है 2 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, और हाफ़ टी स्पून जिसकी वजह से आलू पिघल जाएंगे वो है बेकिंग सोडा। आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडे का ऐड कर देना है। इससे जो चिकन और आलू है वो बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज के प्याज थे, जिसको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल दानेदार इसको चॉप कर लिया। यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल दानेदार ग्रेवी बनानी है। आपने प्याजों को भी बिल्कुल चॉप कर लेना है, इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। एंड मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास है हाफ टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक। ये भी आपने इस चिकन के ऊपर इस टाइम पर आके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब इसको आपने इसी तरह 2 से 3 मिनट पका लेना है ताकि जो लहसुन अदरक है वो अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए, इसका एक मज़ेदार सा फ्लेवर बाहर आ जाए, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब यहाँ पर मेरे पास है 4 अदद मीडियम साइज के या 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर। इसको भी मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल चॉप कर लिया था, बिल्कुल पीस लिया था। ये भी आपने इस टाइम पर आके इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सेम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि नीचे से जले ना। एंड पानी डाल लेने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। एंड अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का चला जाएगा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और 3 से 4 छोटी इलायची खुशबू के लिए। एंड 1 टी स्पून भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून जीरे का पाउडर, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी कुलिंची ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा। और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, और एक बड़ी इलायची जो गोश्त के स्मेल को खत्म करता है, और थोड़ा सा जीरा आपने इसमें ऐड कर देना है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर दी थी। अजवाइन से आपके पेट में गैस नहीं बनता, ठीक है। तो थोड़ी सी आपने ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद अब ये जब मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दोगे ना, तो आप यकीन मानो इतना नेक्स्ट लेवल का आपको खुशबू आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। और आलू का जो मैंने कहा था वो इसके अंदर पीस जाएंगे, वो अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसके अंदर मिक्सिंग कर रहा हूँ। और आलू का जो मैंने आपको इसमें कहा था कि वो पीस जाएंगे, तो अभी आप खुद ही देख सकते हो मिक्सिंग करते करते ये खुद ही इसमें पिघलते जा रहे हैं ओवर कुक होने की वजह से। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसी दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया सुमेर शाह के नाम से, जिसमें मैं आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोस और कुछ व्लॉग्स की वीडियोस दिया करूंगा। तो अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और मेरे चैनल के प्रोफाइल में भी वो चैनल मौजूद है, आप वहाँ से जाकर भी वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चैनल पर भी प्यार दिखा है, अपना सपोर्ट दिखा है, और उस चैनल को भी सुमेर शाह फूड्स की तरह आगे तक ले जाए। तो ये देख ले अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर सिर्फ आधा कप या 1 कप पानी ऐड कर देना है। पानी डालने के बाद थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। एंड मिक्सिंग करने के बाद अब आपने इसको ऊपर से ढक देना है,
और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर आपने इसकी पकाई करनी है। उसके बाद आपने फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेना है, ठीक है। चले जी 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और आते ही मैंने फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लिया था। और ये देख ले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी एक नेक्स्ट लेवल यूनिक स्टाइल चिकन की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह कितनी दानेदार, कितनी थिक यहाँ पर जो इसकी ग्रेवी है वो तैयार हुई है। और ये आप इसकी बोटी चेक करें माशाल्लाह से। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारे इजी एंड क्विक यूनिक स्टाइल चिकन की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। सो आई होप आपको ये मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी ने वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।